हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है आर्टिकल डेफिनेशन। ए वर्ड्स विच इज़ यूज टू मॉडिफाई द नाउन इज कॉल्ड एन आर्टिकल। इट मीन्स एक ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा को रूपांतरित करता है उसे हम आर्टिकल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई, एन एप्पल, हेयर, दी एंड एन आर आर्टिकल्स। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आते हैं दी और इनडेफिनेट में आता है ए और एन। अलग अलग आर्टिकल के अलग अलग प्रयोग हैं जिन्हें अब हम डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ ए एंड एन। स्वर की से स्टार्ट होकर के व्यंजन की आवाज़ देने वाले शब्दों के साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए वन आइड पर्सन, जॉन इज ए यूरोपियन। यहाँ वन और यूरोपियन दोनों ही स्वर से शुरू होते हैं, लेकिन इनका उच्चारण व्यंजन से होता है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। प्रयोग दो, ऐसी एक वचन संज्ञाएं जिनका उच्चारण किसी स्वर से होता है उनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑक्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, आई हैव एन इंक पॉट। इन दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर एन का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ऑक्स और इंकपॉट दोनों शब्द स्वर से आरंभ होते हैं। प्रयोग नंबर 3। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एच से आरंभ होते हैं, लेकिन एच मौन होने के कारण उच्चारण करते समय उनका जो है आवाज़ नहीं आ पाती और वो स्वर की आवाज़ देते हैं। ऐसे शब्दों के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बस इज़ लेट बाय एन आवर, अमित इज एन ऑनेस्ट बॉय। इन दोनों ही सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। प्रयोग नंबर 4। किसी वस्तु का भाव, दर, गति बताने के लिए हम ए और एन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन अर्न्स 40 रुपीज़ एन आवर, ऑरेंज इज सोल्ड 6 रुपीज़ ए डजन। यहाँ पहले सेंटेंस में मोहन 1 घंटे में क्या कमाता है ये बताया गया है और दूसरे सेंटेंस में 1 दर्जन संतरों की कीमत बताई गई है, इसीलिए पहले सेंटेंस में एन और दूसरे में ए का प्रयोग किया गया है। प्रयोग नंबर 5। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अर्थात विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंदर विस्मयादि सूचक शब्द से पहले हम प्राय ए एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए डार्क नाइट, व्हाट ए फूल ई वॉच। ये दोनों ही सेंटेंसों के अंदर क्योंकि विस्मयादि सूचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हम उन दोनों विस्मयादि सूचक शब्दों से पहले ए का प्रयोग करेंगे।